हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं किसकी, इरिथ्रोसाइट के बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शंस की। तो देखिए, इरिथ्रोसाइट सबसे पहले हम यहाँ पे आरबीसी के कुछ मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ छोटी मोटी बातों के बारे में जानेंगे, फिर हम उसकी कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से अपने फंक्शंस को क्या करते हैं, काम करते हैं। अब उसके बाद में फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जहां पर ये ऑक्सीजन से बाइंड होता है और कहाँ पे कंटिन्यू होता है। वो कंटिन्यू होता है किसके अंदर, टिश्यूज के अंदर, वहां पे क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है। देखिए यहाँ पर एक्चुअल के अंदर बायोकेमिस्ट्री इरिथ्रोसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद में जब मैं पढ़ूंगा किसके बारे में, बायोकेमिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम #1 लिखा होगा। यह वो मैं इरिथ्रोसाइट में काउंट नहीं करूंगा, तो वो वाला वीडियो भी मैं आपके लिए कभी भी पब्लिश कर सकता हूँ। आई होप मैंने वो शायद पब्लिश पहले कर दिया हो। तो सी यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा को आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप इसकी कुछ छोटी सी एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ इरिथ्रोसाइट। स्ट्रक्चर ऑफ इरिथ्रोसाइट, यहाँ पर इसके अंदर टोटल कितने टाइप्स की मेम्ब्रेन होती है, या फिर कितनी मेम्ब्रेन्स होती है, 340 मेम्ब्रेन्स होती है। यहाँ पर कितनी मेम्ब्रेन्स होती है, 340 मेम्ब्रेन्स होती है टोटल सेल के अंदर की। टोटल सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ एक सेल के ऊपर ऊपर, नहीं, सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स रहती है, टोटल कितनी मेम्ब्रेन्स होती है, 340 मेम्ब्रेन्स होती है। और यहाँ पर कितने टाइप के प्रोटीन्स रहते हैं, 250, और वो भी सोल्यूबल प्रोटीन, सोल्यूबल प्रोटीन। अब यहाँ पर हम इसके बारे में तो जानेंगे नहीं भाई, सारे प्रोटीन्स के बारे में हम इतना पढ़ेंगे नहीं, डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे हम कुछ इसकी बेसिक कवर करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इरिथ्रोसाइट। देखिए यहाँ पर जो इरिथ्रोसाइट है, किसके थ्रू सराउंडेड रहता है, मतलब किससे घिरा हुआ रहता है, सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर इसकी जो अंदर की साइड में जो इनर मोस्ट जो लेयर है, वो कौन सी मेम्ब्रेन है, वो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि वो साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड रहती है, इसीलिए साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यहां से बन जाएगी। अब इसके पास में, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के पास में क्या है, इट्स हैविंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, हैविंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, हैविंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब यहां पर अब इसके अंदर यहाँ पे और भी कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, प्रोटीन्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखिए, प्रोटीन जो पाए जाते हैं कहाँ पे, फ्लोट ऑन मेम्ब्रेन सरफेस एंड परमिएट लिपिड्स, और परमिएट लिपिड्स, फ्लोट ऑन मेम्ब्रेन सरफेस और परमिट, या फिर परमिएट लिपिड, ठीक है ना। अगर इसकी सेकंड बात की अगर बात करें कि इसका काम क्या है, यहाँ पर दिस आर मेनली हेल्प्स टू प्रोवाइड ए स्ट्रेंथ एंड विस्कोसिटी टू द मेम्ब्रेन, प्रोवाइड ए strength and viscosity to membrane, ठीक है। ये हो गया मैं इसका प्रोटीन का पोर्शन। नाउ we'll talk about its another portion which is known as membrane area of RBC.
मेम्ब्रेन एरिया ऑफ आरबीसी। ठीक है, मेम्ब्रेन एरिया ऑफ आरबीसी। अब देखिए यहाँ पर हम है ना इसका अनाटमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे इसका बायोकेमिस्ट्री पार्ट पढ़ रहे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से ही चलेंगे। आप थंबनेल के ऊपर देख सकते हो, वहां पे बिल्कुल मैं कोने के अंदर लिखूंगा कि मैं यहाँ पे कौन सी सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट डाल रहा हूँ। तो आप लोगों को वहां से कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअल में आप लोगों को पढ़ना कहाँ से। और आरबीसी का जो नॉर्मल चीज है, जैसे कि मैंने बात की थी ना फिजियोलॉजी की, वो मैंने आपको पता हो तो मैंने इसका पहले पार्ट डाल दिया है कि कौन से कितने परसेंट्स होते हैं आरबीसी के। बोले बात करें तो ब्लड के अंदर किस किस टाइप की आरबीसी रहती है, डब्ल्यूबीसी रहती है, कहाँ पर रहती है, कितनी परसेंट होती है। तो जाओ यार, मतलब सीधा देख लो वीडियो को, सर्च करोगे ना, अगर आप वहाँ पे ब्लड आइडोलेशन डाल के अगर सर्च करोगे आप यूट्यूब के ऊपर, आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। तो मेम्ब्रेन एरिया ऑफ आरबीसी, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये कितनी है, 140 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 140 माइक्रोमीटर स्क्वायर। नाउ अब हम इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, या फिर बात करते हैं हम सीधा इरिथ्रोसाइट्स। देखिए यहां पर हमने सिर्फ इसकी बात की थी इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन की, इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन्स की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कंटेंट ऑफ इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम यहाँ पे साथ के साथ में क्या करेंगे, जान लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, प्रोटीन की। तो देखिए प्रोटीन यहाँ पे कितना रहता है, प्रोटीन यहाँ पे कितना परसेंट रहता है, 49% प्रोटीन यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। 49% यहाँ पे आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। एंड ऑन अदर हैंड देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट लिपिड्स। लिपिड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो लिपिड्स देखिए यहाँ पे कितना होता है, लिपिड्स की कितनी जनसंख्या होती है, संख्या कितनी होती है, 44%, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल के अंदर लिपिड्स भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड रहता है। तो कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल रह गया, फोस्फोटीडाइकोलाइन हो गया, और स्फिनोमेलाइन हो गया, एंड अदर काइंड ऑफ लिपिड्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साथ के साथ में आप लोगों को बता देता हूँ, कवर करता हूँ साथ के साथ में, ताकि बाद में इसके बारे में जानने में क्या दिक्कत ना हो। तो देखिए लिपिड में कौन कौन से लिपिड्स रहते हैं, मेनली कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हो गया, है ना। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया, ये हो गया फोस्फोटाइडाइकोलाइन। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा, अदरवाइज इसको याद करना वाकई में इसके नाम की तरह मुश्किल है। नाउ स्फिनोमाइलिन एंड अदर जो भी लिपिड्स रहेंगे वो इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, काउंट कर ले जाएंगे। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल के यहाँ पे टोटल अगर मैं परसेंटेज काउंट की बात करूंगा तो कितनी परसेंटेज यहाँ पे रहता है, 44% का यहाँ पे कितना, 48% कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। 17 से 28% यहाँ पर हमको फोस्फोटाइडाइकोलाइन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कितना, 13 से 25%। अब देखिए यहाँ पर जो फोस्फोटाइडाइकोलाइन है, एक्चुअल में ये भी इसके भी क्या करते हैं, कुछ वर्क है, कुछ इसके फंक्शंस है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नाउ अब हम इसकी बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे टोटल कितना है, देखिए यहाँ पे टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितना परसेंट है, यहाँ पे है टोटल 7%। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का मेन वर्क क्या है, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पे मेन वर्क है, क्या काम है, बाइंड्स टू आइदर प्रोटीन और लिपिड एंड फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। इसका क्या काम है यहाँ पर, टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो अब आप खुद समझ सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या करता है, प्रोटीन के साथ जुड़ेगा तो ग्लाइको प्रोटीन बनाएगा, लिपिड के साथ जुड़ेगा तो ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। तो बस यही थी इसकी बात। और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, कौन सी, फ्लूइडिटी एंड प्लास्टिसिटी, जो कि क्या करते हैं, आरबीसी
विच आर मतलब ड्यू टू दिस ऑल द प्रॉपर्टीज आरबीसीज आर एबल टू क्रॉस द कैपिलरीज विद द 3 माइक्रोन मीटर डायमीटर। ठीक है, ये इसकी छोटी सी एक प्रॉपर्टीज रह गई जिसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अब हम इसकी जो हिस्टोलॉजी है आराम से इसकी कुछ मेन जो चीजें हैं उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं प्रोटीन की बात कर लेता हूँ तो देखिए इसी वीडियो के अंदर मैं प्रोटीन को भी यहीं के क्या कवर करवा जाता हूँ, क्योंकि प्रोटीन बहुत ईजी सिर्फ नेमिंग आपको लिखनी है। तो आई होप अभी सिर्फ 10 मिनट का वीडियो हुआ है। तो अभी हम बात करते हैं किसकी, इसकी प्रोटीन्स की। तो सी प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटीन यहाँ पे 2 टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। कौन सी, पेरिफेरल प्रोटीन और कौन सी इंटीग्रल प्रोटीन। अब देखिए पेरिफेरल जो प्रोटीन होती है उसमें 2 टाइप्स की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, मतलब 2 टाइप्स ही नहीं, मतलब उसमें कुछ टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि हो गई स्पेक्ट्रिन, स्पेक्ट SPECT RIN स्पेक्ट्रिन है ना, स्पेक्ट्रिन हो गई, एनकाइनिन प्रोटीन 4.1 और कौन सी हो गई P55 प्रोटीन और कौन सी हो गई एडुसिन हो गई। नाउ सी यहाँ पे जो स्पेक्ट्रिन और एनकाइनिन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करेगा, फॉर्म क्या बोलेंगे इसको, मतलब एक कंपाउंड क्या करेंगे बनाएंगे। ये क्या करेंगे, दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे, फॉर्म ए कंपाउंड। तो ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे। अब इंटीग्रल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें इंटीग्रल के बारे में तो बात करनी है। इंटीग्रल प्रोटीन, तो इंटीग्रल प्रोटीन देखिए कौन कौन सी प्रोटीन्स होती है, ये 2 टाइप्स की प्रोटीन होती है, जैसे कि फ्रैक्शन, मतलब ये नाम है प्रोटीन्स के, फ्रैक्शन 3 एंड ग्लाइकोफोरिन कौन कौन सी ABCDE, ये D है, ABCDE एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल के अंदर क्या होता है, जो ग्लाइकोफोरिन, अब देखिए यहाँ पर हम सभी इनकी नॉर्मल बातों के बारे में जान चुके हैं और इन सब के बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिथ्रोसाइट की बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं तो वहां पर भी हम इसकी मेम्ब्रेन कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम सिर्फ ग्लाइकोफोरिन के बारे में कुछ छोटी सी बात जान लेते हैं। एक्चुअल में क्या करता है, ये डिटरमाइन द नेगेटिव चार्ज को डिटरमाइन करेगा। अब नेगेटिव चार्ज को डिटरमाइन करेगा, इट मीन्स इट्स विल बी प्रमोट रिपल्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म वेस्कुलर एंडोथीलियम। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज है, सामने पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन करेगा, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल्शन करेगा एरिथ्रोसाइट के अंदर, मतलब एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, वहां पे वेस्कुलर एंडोथीलियम बना देंगे ये लोग। तो वहां पे इस तरीके से क्या करेंगे, वर्क करेंगे। और ग्लाइकोफोरिन एक्चुअल में क्या करता है, प्रेजेंट होता है दोनों साइड में, आउटर साइड एंड इनर साइड। ग्लाइकोफोरिन दोनों साइड में जो प्रोटीन है दोनों साइड प्रेजेंट होता है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिक एसिड। तो सिलिक एसिड अगर कंटेन करेगा तो उसके कारण यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और एक्चुअल के अंदर यहाँ पे क्या करता है, एक एरिया बनाता है, कौन सा, प्रोट्रूडिंग फ्रॉम मेम्ब्रेन, मतलब एक प्रोट्रूडिंग मेम्ब्रेन एरिया बनाएगा, किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि क्या करेगा, कैरीज करेगा इम्यूनोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स को। तो आई होप मैं इसके अंदर आपको सब कुछ समझा पाया। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे बात करूंगा एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन्स के कुछ लेयर्स के बारे में और यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स के बारे में। तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल के जो बटन को है इसको पे भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।